जय हिंद दोस्तों, मैथिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। यदि आप इनका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि यह भ्रमित करने वाले प्रश्न है कि क्या करना है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ प्रश्न को देख लीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। तो इसको हल करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको लिखना होगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप लिख लीजिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कैसे आप ज्ञात करते हैं? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, आप एक के आगे उससे एक कम अंक करके लिख लीजिए। तो देखिए 6 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो हमने 1 लिखा और 6 में से 1 घटा देंगे 5, 5 आगे शून्य लिख लीजिए। 5 आगे क्या करिए आप, शून्य लिख लीजिए। तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिबंध कि 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, 159 से इसमें भाग देना होगा। तो आप 1 लाख को लिखिए, अब इसमें भाग दे दीजिए किससे? 159 से भाग दे दीजिए। तो आप देखिए 2 अंक अगर लेते हैं तो 100 होगा। अब 159 अधिक है तो आपको क्या करना होगा, आप अगर यहाँ 3 अंक लेते हैं, यहाँ भी 3 अंक लेते हैं, तो आपको पता है कि भाग हमारी एक बार में नहीं जा पाएगी। तो इसलिए आप 1 अंक और ले लीजिए तो हमारा 1000 हो जाएगा। अब 159 का पहाड़ा पढ़िए कि 1000 से अधिक न हो, तो भाग आपकी जाएगी 6 बार। तो 6 नामा 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5, 6 5 है 30, और 30 5 35 के 5, हासिल 3, 6 का नाम 6, 3 9। घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 9 गया कुछ नहीं, अब यहाँ कुछ बचा नहीं। आगे 1 शून्य और उतार लीजिए। अब 159 का पहाड़ा पढ़िए कि 460 से अधिक न हो। तो आप गुणा करके चेक करते रहिएगा, 2 ही बार लेकर जा पाएंगे। तो 2 9 18 के 8 हो जाएगा, और हासिल 1, 2 5 10 11 के हासिल 1, और 2 1 2 1 3। घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचेगा कितना, 4 में से 3 गया 1। अब आगे 109 और बढ़ा दीजिए। अब भाग को ले जाइए, 159 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1420 से अधिक न हो। तो आप गुणा करके देखेंगे 8 बार से अधिक नहीं ले जा पाएंगे। तो 8 9 72 के 2 हो जाएगा, हासिल 7, और उसके बाद 8 8 5 40, और हासिल 7, 40 7 47 के 7, हासिल 4, 8 का नाम 8, 8 4 12। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 7 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। 11 में से 7 गया 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल कितना बच रहा है, 148। अब आपको सबसे ज़्यादा यही समझने की आवश्यकता है। समझिए, कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। योगफल 159 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इतना शेष बच रहा है। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1 लाख है। अब 1 लाख में से अगर हम इतना घटा दें, बात समझिए, 1 लाख में से इतना घटा दें तो जो मिलेगा वह 159 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन तुरंत यह अंकों की संख्या 6 अंक न रह करके 5 अंक हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आप समझिएगा ध्यान से। इतना तो आप घटाएंगे ही, इतना घटाएंगे ही, और साथ ही साथ इसको आपको ऐड करना होगा, तब तो वह संख्या 6 अंकों की भी रह जाएगी और पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में एक चीज़ और कह रहा है, 45 जोड़ने से योगफल 159 से विभाजित हो जा, तो अर्थात 45 जोड़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे, माइनस करके हम संख्या को निकालेंगे, क्योंकि वह संख्या में 45 जोड़ करके और तब 159 से भाग देने पर पूरी की पूरी भाग कटे। तो आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, आप थोड़ा समझिएगा यहीं। अभीष्ट संख्या
अब आपको मैं यहाँ पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब ठीक है, अब क्या करना है। अब यहाँ देखिए, आपने जब भाग दिया है तो यह 148 शेष आ रहा था, आप इसको तुरंत पहले घटा दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसमें से घटाऊंगा तो यह संख्या 6 अंकों की नहीं रह करके 5 अंकों की हो जाएगी। अब हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना ही है, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। फिर मैं इसको जोड़ूंगा, 159 को जोड़ दूंगा। अब देख लीजिए, अगर इसका अंतर करेंगे तो कुछ 5 प्लस संख्याएं मिल जाएंगी जो इसमें जुड़ेंगी, 6 अंक हमारा बरकरार रहेगा। लेकिन आगे एक और प्रतिबंध कह रहा है, यहाँ देखिए, 45 जोड़ने से योगफल 159 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो 45 जोड़ने से, तो इसलिए पहले ही 45 आपको घटाना होगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ 45 देखिए, 45 को क्या करूँगा, यहाँ देखिए 45 को घटाना होगा, क्योंकि जोड़ने वाली बातें हो रही है, तो आप 45 को घटा देंगे। अब आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि अगर देखिए 148 में फिर 45 आप क्या करेंगे, अब दोनों ऋणात्मक है, जुटेगा तो 159 से अधिक हो जाएगा। तो पुनः यह संख्या हमारी 6 अंकों से कम हो जाएगी, 5 अंक हो जाएगी। तो फिर क्या करिए, 159 से ही भाग देना था, फिर 159 को आप क्या करिए, अर्थात 2 बार 159 को जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध में यह भी कह रहा था कि 45 जोड़ने से संख्या 159 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, तो इसलिए 2 बार जोड़ना पड़ा है। क्योंकि अगर हम 2 बार न जोड़ते तो यह संख्या हमारी 6 अंकों की न रह करके 5 अंक हो जाती। अब आपको इसी को हल करना होगा। अब आप धन वाले को धन वाले में, ऋण वाले को ऋण वाले में पहले आप हल कर लीजिए। तो इसको आप 1 लाख को ऐसे रहने दीजिए, लिख लीजिए, ये ऋण है, यह ऋण है, ऋण वाले को ऋण वाले में जोड़िए। तो ऋण 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9 193। भाई प्लस प्लस वाले को जोड़िए, 9 9 18 के 8, 5 5 10 1 11 के 1 1 1 2 1 3 318। अब आप क्या करिए, इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए, इसमें कोई अभी परिवर्तन नहीं करिए। 1 लाख को इसमें से इसको घटा दीजिए, ये 318 में से 193 घटाइए, तो चूंकि ये अधिक है तो प्लस ही होगा। अब यहाँ देखिए, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा, 1 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 11 में से 9 गया, 9 2 11। अब ये एक उधार दे दिया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गया 125। अब इसमें 125 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख 125। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1 लाख 125। तो 1 लाख 125 वह संख्या है, ध्यान समझिए, 1 लाख 125 वह संख्या है जिसमें यदि हम 45 जोड़ते हैं, जिसमें 45 जोड़ते हैं और 159 से भाग देते हैं तो पूरी की पूरी भाग चली जाएगी। अब आइए एक दूसरे प्रश्न को हल करते हैं इसी पे आधारित, जो कि इससे थोड़ा सा आसान है। आप यहाँ देखिए क्या है, कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 124 बचता है। 579 से भाग देने पर शेष 124 बचता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए। अब 5 में से 1 कम करेंगे, 4 4 शून्य हो जाएगा, 5 अंक हमारा। अब देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि 579 से भाग देने पर शेष 124 बचे, प्रतिबंध है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस 10,000 में भाग देना होगा 579 से, तो आपको एक बार ले जाना पड़ेगा, एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 579, घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 7 2 9, और 9 में से 5 गया 5 4 9, आगे 0 उतार लेंगे। अब देखिए भाग हमारी कितनी बढ़ जाएगी, तो भाग हमारी अब 7 बढ़ जाएगी, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 7 49, और 49 और 6 तो 9 6 15, 55 के 5 और 7 5 35, 35 5 40। अब इसको आप घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ बचेगा 0, फिर उधार लेंगे, 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, तो 157 हमारा क्या हो गया, ये शेष बचा। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब हमको निकालना है अभीष्ट संख्या।
अभीष्ट संख्या। अब यहाँ देखिए, पहले तो आप इसको लिखेंगे सीधे सीधे, आप इसको लिख लीजिए, ये हमारा 10,000 हो गया। अब देखिए 157 को अगर हम घटा दें तो जो मिलेगा वह 579 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन संख्या हमारी 5 अंकों की न रह करके 4 अंकों की हो जाएगी, और संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए, सवाल कह रहा है। तो आप 157 को घटा दीजिए और फिर 579 को क्या करिए, 579 को आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब जो आएगा वह पूरा का पूरा 579 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं, शेष बचाना है। कितना? 124 का शेष बचाना है। तो 124 शेष तब बचेगा जब 124 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 124 को ऐड नहीं करते हैं तो अब जो यहाँ मिला है वह 579 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब 124 को इसमें जब ऐड कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वह जब हम 579 से भाग देंगे तो 124 शेष बचेगा। चलिए इसको हल करिए। अब आप प्लस वाले को जोड़ लीजिए, तब घटाइए इस 157 को। 9 4 13 के 3, 7 2 9, 1 10 के 0, अब 5 1 6 1 7, 10,000 को लिख लीजिए। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, पहले इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 13 में से 7 गया, प्लस चिन्ह लगा लीजिए, 13 में से 7 गया, 7 6 13 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 5 गया, 5 4 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5। अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10,546। तो 10,546 वह संख्या है जिसमें अगर हम 579 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 124 शेष बचेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो और पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।